My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह करके आप अपने अध्ययन कार्य को कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय साथियों, आज की कक्षा में हम लोग जो है अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन के तहत जो है बनस्थली विद्यापीठ के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जो ये यूनिट है अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग, इसके तहत हम सभी लोगों ने सबसे पहले जो है SNDT के बारे में पढ़ा था। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ या महिला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने जो अगली कक्षा थी, हम लोगों की जो पिछला वीडियो था प्रिय विद्यार्थियों, उसमें शिक्षा के वैकल्पिक प्रयोग के तहत हम सभी लोगों ने बनस्थली विद्यापीठ के बारे में अध्ययन किया था। तो जो आपके पास जो बनस्थली विद्यापीठ का जो पार्ट 1 वीडियो है, इसके पूर्व की जो कक्षा थी, उसमें हम सभी लोगों ने वनस्थली विद्यापीठ के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि वनस्थली विद्यापीठ की हिस्ट्री क्या रही है, उसके संस्थापक कौन थे, उसके संस्थापक के बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं कि उसके संस्थापक कौन थे, शास्त्री जी थे। और उसके बाद जो है उसकी संस्थापना कैसे हुई, शास्त्री जी किन किन जो है परेशानियों से गुजरे, और उनकी बेटी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, उनकी पत्नी के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। और उसका हम लोगों ने यह देखा था कि जो बनस्थली विद्यापीठ है उसकी स्थापना कैसे हुई। जो सबसे पहले उसकी स्थापना 1935 अक्टूबर में हुई थी, जब जो है शांताबाई शिक्षा कुटीर के रूप में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वह बनस्थली विद्यापीठ, उसका नाम कैसे पड़ा, कब पड़ा, और उसके बाद जो हम लोगों ने ये भी देखा था कि वह डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे बना, और उसकी जो है हम लोगों ने फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ बनस्थली विद्यापीठ, जो कि वहाँ की पहली स्टूडेंट थी, प्रोफेसर सुशीला व्यास, इन सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर द विजन एंड मिशन ऑफ द बनस्थली विद्यापीठ। बनस्थली विद्यापीठ का विजन और मिशन क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पिछली कक्षा में स्टडी किया। और उसके बाद हम लोगों ने व्हाट आर द एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बनस्थली विद्यापीठ एजुकेशन, या बनस्थली विद्यापीठ के शिक्षा के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। और उसके बाद वहाँ का जो एक नायाब प्रयोग था, दैट इज 5-fold एजुकेशन या पंचमुखी शिक्षा, उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था। और हम लोगों ने देखा था कि जो पंचमुखी शिक्षा है उसके अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा, एस्थेटिक एजुकेशन या कलात्मक शिक्षा, और उसके बाद प्रैक्टिकल एजुकेशन या व्यवहारिक शिक्षा, चौथा था प्रिय विद्यार्थियों मोरल एजुकेशन या नैतिक शिक्षा, और अंत में इंटेलेक्चुअल एजुकेशन या बौद्धिक शिक्षा के बारे में अध्ययन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, 5-fold एजुकेशन या पंचमुखी शिक्षा का अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने ऑल इंडिया लेवल पर जो है बनस्थली विद्यापीठ को जो है उसको शिक्षा का अखिल भारतीय केंद्र या ऑल इंडिया सेंटर ऑफ एजुकेशन क्यों कहते हैं, उसके बारे में भी देखा था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ यह नेशनल लेवल पे नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं, बल्कि क्या है, यह इंटरनेशनल लेवल का यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे सिर्फ भारत की बालिकाएं, भारत की लड़कियां नहीं पढ़ती, बल्कि विदेश की, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, केन्या, कुवैत, थाईलैंड, तंजानिया, जापान, जर्मनी और USA की बालिकाएं भी यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो यह इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो बनस्थली विद्यापीठ रही, दैट इज द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन या अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शिक्षा का रहा है। और उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने बनस्थली विद्यापीठ के विभिन्न विभागों को देखा था। उसमें प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय के बारे में भी देखा था। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि भारत का सबसे पहला गर्ल्स ऑटोनॉमस स्कूल भी जो है बनस्थली विद्यापीठ में ही खोला गया था। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय के बारे में, शिक्षा महाविद्यालय, वेद महाविद्यालय के बारे में बड़े डिटेल में स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने पिछली कक्षा में मीडियम ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के माध्यम को देखा था, फिर इवैल्यूएशन या मूल्यांकन की प्रक्रिया को देखा था, और अंत में प्रिय विद्यार्थियों पिछली कक्षा में हम लोगों ने परीक्षा और प्रमाण पत्र, दैट इज एग्जामिनेशन सिस्टम एंड सर्टिफिकेशन के बारे में पिछली कक्षा में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आज की कक्षा में जो कुछ बचा हुआ है
बनस्थली विद्यापीठ के बारे में, जैसे उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, उसके स्कूल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के करिकुलम के बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि पिछली जो कक्षा था, पिछला वीडियो था, उसमें हम लोगों ने हायर एजुकेशन लेवल पे कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। और आज की क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि उनका भी अध्ययन सुचारू रूप से चल सके, वे भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा सकें, वे भी अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। इसके लिए आवश्यक है प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्रिय मित्रों, अभी तक आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको आप आसानी से देख पाएँ। प्ले लिस्ट में जा करके सेलेक्ट करके सारे वीडियो को उसमें से चयन करके देख पाएँ, और साथ ही साथ जितने भी नए वीडियोज आएँ उसकी सूचना आपको मिल सके, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ वहाँ पे बेल का आइकन है, एक बेल का आइकन रेड होगा, उसको आप प्रेस कर लीजिए। और उसके साथ ही एक ऑप्शन आल का आएगा, उस आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे एजुकेशनल वीडियो, जितने भी नए वीडियोज आएँ उसकी सूचना मिल सके, उसकी जानकारी, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और जितने भी वीडियोज पड़े हुए हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, उनको आप आसानी से देख सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जल्दी इस वीडियो को आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास में बनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बारे में जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, पिछले वीडियो में देखा है, पिछले वीडियो में सीखा है, उसके बारे में जाना है, उस वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बनस्थली विद्यापीठ रही है प्रिय विद्यार्थियों, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसकी स्थापना बनस्थली विद्यापीठ की कब हुई। तो आप सभी लोग जान रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, कब हुई थी उसकी स्थापना? 6 अक्टूबर 1935 को, जब उन्होंने कुटीर में जो है स्टार्ट किया था। सिर्फ 6 बालिकाओं को, 6 बच्चियों को लेकर के जो है उन्होंने विद्यालय को स्टार्ट किया। 6 अक्टूबर 1935 को, तब से इसकी स्थापना मानी जाती है। और प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग फाउंडर्स ऑफ बनस्थली विद्यापीठ की बात करें, बनस्थली विद्यापीठ की संस्थापक की बात करें, तो कौन थे इसके संस्थापक? आप सभी लोग जान रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा हम देख चुके हैं कि इसके संस्थापक में कौन है? श्री हीरालाल शास्त्री जी इसके संस्थापक हैं। और साथ ही साथ उनकी पत्नी जो है श्रीमती रतन शास्त्री ने भी उनकी मदद की। तो फाउंडर्स ऑफ बनस्थली विद्यापीठ या बनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक के रूप में, पिता के रूप में हीरालाल शास्त्री जी को माना जाता है और माता के रूप में श्रीमती रतन शास्त्री जी को फाउंडर्स ऑफ बनस्थली विद्यापीठ के रूप में माना जाता है। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की बात करें, तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या प्रेरणा की स्रोत कौन रही है? हीरालाल शास्त्री और रतनलाल शास्त्री की बेटी शांताबाई जी जो है क्या रही हैं? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 6 अक्टूबर 1935 को। फाउंडर्स ऑफ बनस्थली विद्यापीठ कौन रहे? श्री हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री। और साथ ही साथ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन रही? शांताबाई जी, जो कि हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री जी की पुत्री थी, जिनका जो है अल्प आयु में ही निधन हो गया था। यही जो है क्या रही? बनस्थली विद्यापीठ की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही।
हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री जी की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या प्रेरणा स्रोत रही। और इन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने सोचा था कि एक शांतिबाई चली गई तो क्या हुआ, हमारे देश में अनेक शांतिबाई हैं जिनको हम लोग ट्रेंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग जो है सामाजिक कार्यों के लिए उनको हम लोग प्रशिक्षित कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री जी ने जो है दोनों लोग मिल करके पति पत्नी वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वनस्थली विद्यापीठ है इसका जो उद्देश्य है, तो वनस्थली विद्यापीठ एम्स एट द सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ बोथ द ईस्ट एंड द वेस्ट। Its educational program is based on the concept of पंचमुखी शिक्षा and aims at all-round harmonious development of personality। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा ही था कि जो वनस्थली विद्यापीठ है, जो वनस्थली विद्यापीठ की शिक्षा है, यहाँ पे क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यूज को महत्व दिया जाता है। और उसके साथ साथ हम लोग जो बात करते हैं कि पूरब की जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज और पश्चिम का जो साइंटिफिक अचीवमेंट है उसका क्या है, यहाँ पे जो है उसकी हार्मोनियस सिंथेसिस है, उन दोनों का समन्वय यहाँ पे देखा जाता है। और साथ ही साथ वनस्थली विद्यापीठ में जो इनकी पंचमुखी शिक्षा पद्धति है, इसके द्वारा बालिकाओं की, छात्राओं की पर्सनालिटी का हार्मोनियस डेवलपमेंट करने पर बल दिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो जोर होता है दैट इज एम्फेसिस ऑन इंडियन कल्चर एंड थॉट करेक्टराइज्ड बाय सिंपल लिविंग एंड खादी वियरिंग आर हॉलमार्क्स ऑफ लाइफ एट वनस्थली। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने कल भी देखा था कि वनस्थली विद्यापीठ में पूरा का पूरा एम्फेसिस जोर होता है, क्या होता है, जो भारतीय संस्कृति है उसका जो है बालिकाओं के अंदर, छात्राओं के अंदर विकास किया जाए, उनके चरित्र का निर्माण किया जाए। और साथ ही साथ जो सिंपल लिविंग और खादी वीरिंग जो है वनस्थली विद्यापीठ का क्या है, हॉलमार्क है, वहाँ की पहचान है कि सादा जीवन और खादी को पहनना, खादी वस्त्र को पहनना ही वनस्थली विद्यापीठ की मूल पहचान है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग वनस्थली विद्यापीठ की महानता की बात करें और इसकी अच्छाई की बात करें, इसकी श्रेष्ठता की बात करें, तो वनस्थली विद्यापीठ के बारे में हमारे महापुरुषों ने भी बहुत कुछ कहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे प्रसिद्ध महापुरुष जिनको कि हम लोग अपना राष्ट्रपिता भी कहते हैं, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने वनस्थली विद्यापीठ के बारे में क्या कहा है, उन्होंने कहा है प्रिय विद्यार्थियों कि वनस्थली इज इंश्राइंड इन माई हार्ट। महात्मा गांधी जी ने 1946 में कहा कि वनस्थली मेरे दिल में बसी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कथन से हम लोग देख सकते हैं कि वनस्थली इज इंश्राइंड इन माई हार्ट या वनस्थली मेरे दिल में बसी है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि वनस्थली विद्यापीठ का क्या महत्व महात्मा गांधी जी के लिए रहा। प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली मेरे दिल में बसी है या वनस्थली इज इंसाइंड इन माई हार्ट, इस कथन को 1946 में महात्मा गांधी जी ने कहा था। और इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि जो वनस्थली विद्यापीठ है वहाँ पे जो भारतीय कल्चर है, इंडियन कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशंस है, और बालिकाओं की शिक्षा में, बालिकाओं के मोरल डेवलपमेंट में कितना अधिक जो है उसका योगदान है। इसी कड़ी में प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि इफ आई हैड बीन अ गर्ल आई वुड हैव कम टू वनस्थली फॉर माई एजुकेशन। अगर मैं एक लड़की होती तो मैं अपनी शिक्षा के लिए वनस्थली आती। इस कथन को पंडित नेहरू ने 1945 में कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कथन को भी यदि हम लोग ध्यान से देखें तो पंडित नेहरू जी ने कहा कि इफ आई हैड बीन अ गर्ल आई वुड हैव कम टू वनस्थली फॉर माई एजुकेशन। अगर मैं एक लड़की होती तो मैं अपनी शिक्षा के लिए वनस्थली आती। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित नेहरू जी का जो है वनस्थली विद्यापीठ के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा, और इनके कथनों से वनस्थली विद्यापीठ की जो महानता है वह स्पष्ट होती है। पंडित नेहरू जी का यह कथन था, उनकी इच्छा थी कि इफ आई हैड बीन अ गर्ल आई वुड हैव कम टू वनस्थली फॉर माई एजुकेशन। अगर मैं एक लड़की होती, एक बालिका होती, तो मैं अपनी शिक्षा के लिए वनस्थली आती। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग जो है वनस्थली विद्यापीठ की श्रेष्ठता के बारे में, उसकी महानता के बारे में, और वहाँ पे जो बालिकाओं का, छात्राओं का मोरल डेवलपमेंट और उसके साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो भारतीय संस्कृति उसका विकास बालिकाओं के अंदर किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, बनस्थली विद्यापीठ एम्स एट द सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू एंड साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ बोथ द ईस्ट एंड द वेस्ट। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो वनस्थली विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ का उद्देश्य पूर्व और पश्चिम दोनों के आध्यात्मिक मूल्यों और वैज्ञानिक उपलब्धियों के संश्लेषण पर है। अर्थात जो हमारे पूर्व का आध्यात्मिक मूल्य है और जो पश्चिम का वैज्ञानिक उपलब्धि है, दोनों का समन्वय करना ही क्या है, वनस्थली विद्यापीठ का उद्देश्य है। सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ वेस्ट एंड spiritual values of east and scientific values of west is the main aims of the बनस्थली विद्यापीठ। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि जो बनस्थली विद्यापीठ है, इसकी शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य रहा है वह पूरब की आध्यात्मिक मूल्यों और पश्चिम के वैज्ञानिक उपलब्धियों के संश्लेषण पर बल देता है। अर्थात जो हमारे पूर्व के, जो हमारे यहाँ के, हमारे देश के जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है, उनको भी बालिकाओं को शिक्षा करना, उसके बारे में बालिकाओं को ट्रेंड करना है और साथ ही साथ समाज में, विश्व में आगे बढ़ने के लिए, विश्व के साथ कदम ताल करने के लिए बालिकाओं को तैयार करने के लिए जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो साइंटिफिक अचीवमेंट है, जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, उन वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में भी बालिकाओं को शिक्षा देना, छात्राओं को शिक्षा देना बनस्थली विद्यापीठ का प्रमुख उद्देश्य रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी देखा था कि इट्स एजुकेशनल प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पंचमुखी शिक्षा एंड एम्स एट ऑल राउंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बनस्थली विद्यापीठ का शैक्षिक कार्यक्रम पंचमुखी शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है और इसका उद्देश्य छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण सामंजस्यपूर्ण विकास का है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पंचमुखी शिक्षा के द्वारा ऑल राउंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स या बालिकाओं के ऑल राउंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी पर बल बनस्थली विद्यापीठ में दिया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, देयर इज एम्फेसिस ऑन Indian culture and thought characterized by the simple living and khadi wearing are hallmarks of life at बनस्थली। आप सभी लोग जान रहे हैं कि बनस्थली विद्यापीठ में भारतीय संस्कृति पर जोर दिया गया है तथा सरल रहन सहन और खादी पहनने की विशेषता बनस्थली के जीवन की पहचान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इतना सब कुछ हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, पिछले वीडियोज में भी ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अभी हम लोगों ने जल्दी से उसको रिवाइज कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे कि बनस्थली विद्यापीठ की जो प्रमुख शिक्षण संस्थाएं रही हैं वे कौन कौन सी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो बनस्थली विद्यापीठ में विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की अलग अलग संस्थाएं हैं। इसमें यदि हम लोग प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी लेवल पर बाल मंदिर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देना है कि बाल मंदिर होता है। इसमें प्राथमिक शिक्षा कक्षा से 1 से लेकर के 5 तक की शिक्षा बाल मंदिर में बालिकाओं को प्रदान की जाती है। अर्थात प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती है? बाल मंदिर में बालिकाओं को कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, प्राइमरी एजुकेशन के बाद माध्यमिक विद्यालय भी हैं बनस्थली विद्यापीठ में और माध्यमिक विद्यालय में यहाँ पर जिसको हम लोग जो है अपर प्राइमरी कहते हैं या लोअर सेकेंडरी कह सकते हैं। तो निम्न माध्यमिक, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी अर्थात निम्न माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अर्थात यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की शिक्षा बालिकाओं को प्रदान की जाती है। और प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि बालकों की बात करें तो बालकों के लिए जो है 12 तक की शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, अगला हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था, दैट इज ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय है। तो ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय या कॉलेज में इसमें विभिन्न विषयों में स्नातक और परास्नातक की शिक्षा तथा रिसर्च की एक्टिविटी, शोध कार्य की व्यवस्था है। साथ ही अनेक सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा के कोर्स भी यहाँ पर संचालित किए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन जो है वो ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय के अंतर्गत बनस्थली विद्यापीठ में दिया जाता है। यहाँ पर कई पीजी कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ग्रेजुएट कोर्सेज, साथ ही साथ रिसर्च की भी व्यवस्था है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने
पिछली कक्षा में देखा था। और अगला है प्रिय विद्यार्थियों दैट इज वेद महाविद्यालय। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेद महाविद्यालय में संस्कृत भाषा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की प्रारंभिक एवं उच्च दोनों अध्ययन कराए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और संस्कृत भाषा में यहाँ पे इन सब की प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा और साथ ही साथ हायर एजुकेशन भी वेद महाविद्यालय में प्रदान किए जाते हैं। अगला है प्यारे भाइयों बहनों दैट इज शारीरिक शिक्षा विद्यालय। तो शारीरिक शिक्षा विद्यालय में महिलाओं को, बालिकाओं को शारीरिक शिक्षा का द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्स चलाया जाता है। अर्थात शारीरिक शिक्षा के द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्स को बालिकाएं शारीरिक शिक्षा विद्यालय से पूरा करती हैं। और आगे बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों दैट इज शिक्षा महाविद्यालय। तो शिक्षा महाविद्यालय के अंतर्गत यहाँ पर बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन की शिक्षा प्रदान की जाती है। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों यहाँ पर एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च भी कराया जाता है। अर्थात पीएचडी इन एजुकेशन की व्यवस्था, बीएड और एमएड की व्यवस्था जो है शिक्षा महाविद्यालय के द्वारा प्रदान की जाती है बालिकाओं को। बालिकाएं जो हैं, छात्राएं जो हैं शिक्षा महाविद्यालय में आकर के बीएड, एमएड और एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च का कार्य करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, और अगला है फॉर द इंटरनेशनल एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए शांत विश्वनिडम की स्थापना है। यह यहाँ पे शांत विश्वनिडम एक भवन है और इस भवन में विदेशी छात्राओं के रहने की व्यवस्था है और साथ ही साथ उनके लिए चलाए जाने वाले विशेष पाठ्यक्रमों, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी देखा था प्रिय विद्यार्थियों कि गांधी जी के विचार और व्यवहार, भारतीय भाषाओं, भारतीय चित्रकला, भारतीय संगीत और भारतीय नृत्य का प्रशिक्षण जो है विदेश की छात्राओं को दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं या कह सकते हैं कि जो बनस्थली विद्यापीठ है, बनस्थली विद्यापीठ एक राष्ट्रीय संस्थान ही नहीं बल्कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इट इज़ अ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर विदेश से भी बालिकाएं, छात्राएं आकर के शिक्षा ग्रहण करती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे द कोर्स एंड स्कीम ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो विद्यालयी शिक्षा यहाँ पर है, जो 1 से 5 तक की शिक्षा की हम लोग बात कर रहे थे या 6 से 12 की शिक्षा की बात कर रहे थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसका करिकुलम क्या है, उसका कोर्स और स्कीम क्या है। तो विद्यार्थियों, इसके बारे में जो हायर एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने कल देख लिया था, आज हम लोग कोर्सेज एंड स्कीम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन देखेंगे। और इसके अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन में क्लास 1 to 2 कक्षा 1 से लेकर के 2 तक जो छात्राएं होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे उनको हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है, गणित का ज्ञान कराया जाता है, इंग्लिश भाषा पढ़ाई जाती है और म्यूजिक एंड ड्राइंग की शिक्षा दी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से कक्षा 1 से लेकर के 2 में 1st to 2 में 5 विषयों की शिक्षा दी जा रही है बालिकाओं को, दैट हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, म्यूजिक और ड्राइंग की शिक्षा कक्षा 1 और 2 में बालिकाओं को वहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा के रूप में प्रदान की जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके आगे हम लोग बात करते हैं दैट इज फ्रॉम क्लास 3 to 5। तो कक्षा 3 से लेकर के 5 तक हिंदी विषय चलता है, मैथ्स या गणित पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी या इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, म्यूजिक पढ़ाया जाता है, ड्राइंग पढ़ाई जाती है, कुकिंग की शिक्षा दी जा रही है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और क्राफ्ट की शिक्षा भी दी जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब जो है यहाँ पर अंग्रेजी की शिक्षा कक्षा 3 से 5 तक दी जानी प्रारंभ हो गई है। इसके पहले जो है अंग्रेजी की शिक्षा कक्षा 6 से दी जाती रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 3 से जो है अब अंग्रेजी की शिक्षा बनस्थली विद्यापीठ में देना प्रारंभ हो गया है। तो ये हम लोग कक्षा 3 से 5 की बात करते हैं। तो कक्षा 3 से लेकर के 5 तक हिंदी, मैथ्स, कक्षा 3 से लेकर 5 तक प्रिय विद्यार्थियों हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडी या पर्यावरणीय शिक्षा, म्यूजिक, ड्राइंग, कुकिंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर था कंप्यूटर शिक्षा और क्राफ्ट की शिक्षा बालिकाओं को प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से 5 तक दी जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसके बाद यदि हम लोग देखें तो लोअर सेकेंडरी लेवल पे या निम्न माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6 से लेकर 8 तक, तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक में प्रिय विद्यार्थियों हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, होम साइंस, म्यूजिक या ड्राइंग और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर तथा क्राफ्ट की शिक्षा बालिकाओं को प्रदान की जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से
लोअर सेकेंडरी लेवल पे, या जिसको हम लोग अपर प्राइमरी या उच्च प्राथमिक स्तर कहते हैं, अर्थात कक्षा 6 से लेकर के 8 तक बालिकाओं को, छात्राओं को हिंदी विषय पढ़ाया जाता है, संस्कृत विषय पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी विषय पढ़ाया जाता है। इन 3 विषयों, इन 3 भाषाओं के अध्ययन के साथ साथ अर्थात हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन बालिकाएं करती हैं। और फिर उसके बाद गणित या मैथ्स पढ़ती हैं, सोशल स्टडीज या जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सामाजिक अध्ययन, इसकी भी स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ विज्ञान या जनरल साइंस की स्टडी करते हैं, और गृह विज्ञान या होम साइंस का अध्ययन भी करते हैं बालिकाएं। और उसके साथ साथ म्यूजिक और ड्राइंग तथा कंप्यूटर की शिक्षा और क्राफ्ट की शिक्षा जो है बालिकाएं कक्षा 6 से लेकर के 8 तक या अपर प्राइमरी लेवल पर की बालिकाएं जो है हिंदी, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश, सोशल स्टडी, जनरल साइंस, होम साइंस, म्यूजिक और ड्राइंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर तथा क्राफ्ट, अर्थात इन 10 विषयों का अध्ययन जो है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की बालिकाएं करती हैं। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से विषय बालिकाओं के लिए है या क्या क्या उनका पाठ्यक्रम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, द फॉलोइंग शैल बी द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर द सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 1 एंड सेकेंडरी क्लासेस। अर्थात दोस्तों, कक्षा 9 और 10 की यदि हम लोग बात करें तो कक्षा 9 और 10 में उनको तो सबसे पहले हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन 3 भाषाओं का अध्ययन करना है। तो 3 भाषाएं हो गई, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। और इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उनको हिस्ट्री या इतिहास पढ़ना होता है, सिविक्स या नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र पढ़ती हैं बालिकाएं। और उसी के साथ साथ सोशल साइंस के अंतर्गत ही जियोग्राफी या भूगोल की शिक्षा जो है बालिकाओं को प्रदान की जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बालिकाएं हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की शिक्षा ग्रहण करती हैं। और इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में जैसा कि हम लोग भी स्टडी किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अर्थात भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन बालिकाओं को कराया जाता है। और उसी के साथ साथ जो है जनरल साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स और एजुकेशन फॉर होम, अर्थात गृह शिक्षा जो है बालिकाओं के लिए वहाँ पर रखा गया है। तो इस तरह से दोस्तों, जो सेकेंडरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल पर हम लोगों ने देख लिया कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फिर सोशल साइंस की शिक्षा, जनरल साइंस की शिक्षा, मैथमेटिक्स की शिक्षा और एजुकेशन फॉर होम। और इसी के साथ साथ प्यारे भाई और बहनों, उनको एस्थेटिक एजुकेशन या सौंदर्य की शिक्षा भी दी जाती है, मूल्यों की भी शिक्षा दी जाती है। और इस एस्थेटिक एजुकेशन के अंतर्गत बालिकाओं को म्यूजिक या संगीत सिखाया जाता है, और संगीत के अंतर्गत वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों तरह की व्यवस्था है। साथ ही साथ उनको ड्राइंग एंड पेंटिंग सिखाई जाती है। डांस की क्लासेस भी चलती है। डांस में कथक, मणिपुरी और भरतनाट्यम की व्यवस्था जो है वनस्थली विद्यापीठ में है सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पर। और उसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, कंप्यूटर की शिक्षा है, और कंप्यूटर की शिक्षा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन और सामाजिक कार्य या सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवा की भी शिक्षा बालिकाओं को सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पर प्रदान की जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कक्षा 9 से लेकर के 10 तक में फ्रॉम क्लास 9 to 10 जो है वहाँ पे जो बालिकाएं एजुकेशन लेती हैं, जो उनके प्रमुख विषय हैं वो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, एजुकेशन फॉर होम, फिर एस्थेटिक एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन और सोशल सर्विस। इन 12 विषयों की शिक्षा जो है बालिकाओं को प्रदान की जाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, अर्थात कक्षा 11 और 12 की क्या विषय हैं, क्या करिकुलम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, न्यू एडमिशन आर मेड इन क्लास 11th ओनली, अर्थात जो नया एडमिशन होता है प्यारे भाई और बहनों, वो सिर्फ कक्षा 11 में ही होता है। कक्षा 12 में, क्लास 12th में नया एडमिशन नहीं होता है। द फॉलोइंग शैल बी द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर द सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में जो है वही सब्जेक्ट रहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है प्यारे भाई और बहनों, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में क्या है, हिंदी है, अंग्रेजी है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 3 विषय है दैट इज हिंदी, इंग्लिश एंड
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन, यह कक्षा 11 और 12 के स्तर पर क्या है, अनिवार्य विषय है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। अर्थात इन तीनों विषयों का अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अध्ययन सभी बालिकाओं को करना होता है। इसके बाद प्यारे भाइयों बहनों ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं, वैकल्पिक विषय आते हैं, और वैकल्पिक विषय में कई ग्रुप बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप है, ह्यूमैनिटीज ग्रुप में कौन कौन से विषय हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो एवरी स्टूडेंट हैज टू ऑप्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप गिवन हियर अंडर। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में आपके सामने जो है 3 ग्रुप है। इन 3 ग्रुपों में से, 3 समूहों में से प्रत्येक में से किसी एक विषय का चयन बालिकाओं को करना होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो ग्रुप 1 है इसमें हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और होम साइंस है। तो हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और होम साइंस में से किसी एक विषय का चयन जो है बालिकाओं को करना होता है। ग्रुप 2 जो है प्रिय विद्यार्थियों दैट इज ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिकल वोकल, इसमें से किसी एक विषय का चयन करना है। और ग्रुप 3 जो है प्रिय विद्यार्थियों दैट इज हिस्ट्री, ड्राइंग, संस्कृत और मैथमेटिक्स। इन 4 विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह ह्यूमैनिटीज ग्रुप के लिए यहाँ पर 3 ग्रुप बनाए गए हैं, और 3 ग्रुप में पहले ग्रुप में 4 विषय हैं, उसमें से किसी एक, सेकेंड ग्रुप में 5 विषय, उसमें से किसी एक, और थर्ड ग्रुप में 4 विषय है, उनमें से किसी एक विषय का चयन बालिकाओं को, छात्राओं को ह्यूमैनिटीज ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए करना पड़ता है। अगला है प्रिय विद्यार्थियों दैट इज द साइंस ग्रुप, विज्ञान का जो समूह है, साइंस ग्रुप जो है, साइंस ग्रुप में भी प्रिय विद्यार्थियों वहां पर यदि हम लोग साइंस ग्रुप में मैथमेटिक्स का चयन करेंगे तो मैथमेटिक्स में आप सभी लोग जाने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ना है। साइंस ग्रुप में यदि हम लोग बायोलॉजी को लेते हैं तो बायोलॉजी में बालिकाओं को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ना है। और इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों एक जो है अलग है हम लोगों से थोड़ा हट के, दैट इज साइंस इन मैथ्स, बायो और ज्योग्राफी। अर्थात यहाँ पर बालिकाओं के पास छूट है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स लेंगी तो साइंस एंड मैथ्स हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी लेंगी तो साइंस एंड बायोलॉजी हो जाएगा। एक तीसरा विकल्प भी है प्रिय विद्यार्थियों कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ वे ज्योग्राफी भी ले सकती हैं। तो ज्योग्राफी जब ले लेंगी तब जो है उनका क्या हो जाएगा, साइंस इन ज्योग्राफी हो जाएगा। इसमें से किसी 2 विषयों का वे चयन कर सकती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से विज्ञान की जो शिक्षा है, जो साइंस वर्ग है, विज्ञान वर्ग की शिक्षा है, यहाँ पर साइंस इन मैथमेटिक्स, साइंस इन बायोलॉजी और साइंस इन मैथ्स, बायो या ज्योग्राफी की व्यवस्था है। प्रिय विद्यार्थियों अगला वर्ग है दैट इज द कॉमर्स ग्रुप या वाणिज्य ग्रुप, आप सभी लोग जान रहे हैं। तो वाणिज्य ग्रुप के जो प्रमुख विषय हैं प्रिय विद्यार्थियों वो कुछ इस प्रकार हैं कि वाणिज्य ग्रुप या कॉमर्स ग्रुप के अंतर्गत जो बालिकाएं हैं वे जो है अकाउंटेंसी पढ़ेंगी, बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगी, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ेंगी ग्रेजुएशन लेवल पे। और एक दूसरा समूह है प्रिय विद्यार्थियों कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स के अलावा दूसरा समूह है दैट इज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। इन चारों विषय है, चारों विषय यहाँ पर है। इसमें से इन चारों विषय की या तो वे पढ़ें या फिर जो है ये 2 विषय और इसमें से किसी एक विषय का चयन वे कॉमर्स ग्रुप के अंतर्गत कर सकती हैं। तो चलो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जो कक्षा 12 की बात हो रही है, कक्षा 12 में जो है वहाँ पर 3 समूह है प्रिय विद्यार्थियों। 3 समूह में क्या क्या है, ह्यूमैनिटीज ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप है और साइंस ग्रुप है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द सम स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ के कुछ विशेष नियम एवं प्रावधान क्या क्या हैं, इसके बारे में आप सभी लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जल्दी से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो पहला जो नियम है दैट इज सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं तथा अन्य कर्मचारी व छात्राओं को हर समय खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा एक सिंपल लिविंग एंड खादी वेयरिंग इज द हॉल मार्क ऑफ वनस्थली विद्यापीठ। तो यहाँ पे खादी पहनना क्या है, अनिवार्य किया गया है। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये इट इज़ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल वीमेंस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर सभी छात्राओं को छात्रावासों में रहना होता है और छात्रावासों में रहते हुए उनको केवल और केवल शाकाहारी भोजन या वेजिटेरियन फूड्स उनको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सभी छात्राओं को छात्रावासों में रहना अनिवार्य है। और उनको कैसा भोजन मिलता है प्रिय विद्यार्थियों, उनको जो है
उनको शाकाहारी भोजन दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थी, ये तो रहे फर्स्ट एंड सेकेंड रूल्स। तीसरा है प्यारे भाई और बहनों कि स्नातक स्तर पर विवाहित महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है और स्नातकोत्तर और उससे आगे के पाठ्यक्रमों में विशेष परिस्थितियों में विवाहित महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति दी जाती है, परंतु उस समय उनकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ग्रेजुएशन लेवल की हम लोग बात करते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे विवाहित महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है, परंतु ये पीजी की बात करें, स्नातकोत्तर या पीएचडी कोर्सेज की बात करें, उसकी बात करें हम लोग पीएचडी कोर्सेज या फिर हम लोग जो है उसकी बात करते हैं उसकी फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट कोर्सेज की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो जो डॉक्टरल कोर्सेज है या फिर जो स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, इन दोनों कोर्सेज में प्यारे भाई और बहनों विशेष परिस्थितियों में बालिकाओं को, विवाहित बालिकाओं को छूट दी जाती है, अनुमति दी जाती है, परंतु वहाँ पर भी शर्त है कि उनकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देख लिए हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर, स्नातक स्तर पर विवाहित महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है, परंतु यदि पीजी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल या स्नातकोत्तर स्तर या डॉक्टरेट लेवल पर पीएचडी के लिए जो है विवाहित महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है विशेष परिस्थितियों में, परंतु वहां पर भी उनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। और साथियों प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण नियम है, जो रूल्स है, वह यह है कि छात्राओं को, बालिकाओं को अपने कमरों की सफाई स्वयं करनी होती है, अपने बर्तन स्वयं साफ करने पड़ते हैं और साथ ही साथ जो डेली यूज के उनके कपड़े हैं, उन कपड़ों को भी वे स्वयं ही साफ करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से बालिकाएं जो हैं, छात्राएं जो हैं, वे अपने कमरों की सफाई स्वयं करती हैं, अपने बर्तन की सफाई स्वयं करती हैं और अपने कपड़े भी स्वयं ही धुलती हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, यह तो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो कि वनस्थली विद्यापीठ में लागू होते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ के बारे में जान रहे हैं आप लोग कि वनस्थली की पंचमुखी शिक्षा और उसे संपन्न करने के लिए जो विशेष प्रवृत्तियां आयोजित की जाती हैं, उनके आधार पर वनस्थली की शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर पूर्व और पश्चिम की आध्यात्मिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों का समन्वय करने बल दिया जाता है, अर्थात पूर्व पश्चिम की आध्यात्मिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों के समन्वय पर बल। दूसरा है प्यारे भाई और बहनों, बालिकाओं के, छात्राओं के सर्वांगीण प्रगतिशील शिक्षा, अर्थात बालिकाओं को सर्वांगीण प्रगतिशील शिक्षा प्रदान की जाती है। और वनस्थली विद्यापीठ में भारतीय संस्कृत और भारतीय आचार विचार पर बल दिया जाता है। भारतीय संस्कृत और भारतीय आचार विचार की शिक्षा बालिकाओं को प्रदान की जाती है। प्यारे भाई और बहनों, अगला है यहाँ पर बालिकाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व और मर्यादा पालन में संतुलन को भी सिखाया जाता है, अर्थात बालिकाओं को, छात्राओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। उनको जो उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व है, उसके बारे भी उनको जागरूक कराया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उसकी शिक्षा उनको दी जाती है। और साथ ही साथ उनकी मर्यादाएं क्या हैं, उन मर्यादाओं के बारे में उनको जानकारी दी जाती है और मर्यादा पालन के बारे में भी सिखाया जाता है, अर्थात बालिकाओं को, छात्राओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व और मर्यादा पालन में संतुलन करने के बारे में सिखाया जाता है। अगला है प्यारे भाई और बहनों, दैट इज यहाँ पर सादा जीवन, सिंपल लिविंग पर बल है और साथ ही साथ आदतन खादी पहनना, अर्थात खादी वियरिंग पर बल दिया जाता है। और साथ ही प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर अपने निजी तथा घरेलू कार्य स्वयं ही करने पर आग्रह है। जैसा हम लोगों ने पहले ही देखा कि वे अपने कमरों की सफाई स्वयं करती हैं, अपने बर्तनों की सफाई स्वयं करते हैं, अपने कपड़ों की सफाई भी बालिकाएं यहाँ पर स्वयं करती हैं। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पे जो बिंदु है, जो विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों, वो यह है कि छात्रावासों में, हॉस्टल्स में बिना किसी भेदभाव के सभी बालिकाएं, सभी छात्राएं सामूहिक जीवन का निर्वाह करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है वनस्थली विद्यापीठ में कि छात्रावास में बालिकाओं के साथ, छात्राओं के साथ किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता। वहाँ पर प्रत्येक जात की छात्राएं, विभिन्न जात की छात्राएं साथ में रहती हैं, विभिन्न धर्म की, विभिन्न संप्रदाय की छात्राएं जो है वहाँ पे साथ में अध्ययन कर सकती हैं। विभिन्न क्षेत्रों की
छात्राएं, विभिन्न देशों की छात्राएं वहाँ पे रह करके अध्ययन अपना कर सकती हैं। उनके साथ किसी भी स्तर का या किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव, हॉस्टल में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशंस नहीं किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानें कि वनस्थली विद्यापीठ क्या है। सावासिक है, अर्थात यहाँ पे यह आवासीय संस्थान है। विद्यापीठ के प्रांगण में निवासियों की बालिकाओं के अतिरिक्त अन्य सभी छात्रावासों में रहना आवश्यक होता है। विद्यापीठ में विशेष सुविधाओं से युक्त 7 छात्रावास हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर 7 हॉस्टल्स हैं। वहाँ पे उस कैंपस के अंतर्गत जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, शिक्षक, उनकी जो बालिकाएं होती हैं वे जो है अपने पेरेंट्स के घर पर रहती हैं, परंतु उनके अलावा जो बाकी की बालिकाएं वे सभी कहाँ रहती हैं, वे सभी हॉस्टल्स में रहती हैं। तो हॉस्टल में रहना अनिवार्य है। साथ ही साथ जो वनस्थली विद्यापीठ का वातावरण है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है प्रिय विद्यार्थियों, वह शांत इन्वायरमेंट है और नेचर की प्राकृतिक है, नेचर की गोद में है, प्रकृति की गोद में है, तथा वहाँ पे जितनी भी बालिकाएं हैं, शिक्षक है, कर्मचारी हैं, सभी लोग क्या है, एक परिवार के रूप में मिलजुल कर रहते हैं। अर्थात वहाँ का जो वातावरण है वो शांत वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ पे, और साथ ही साथ वहाँ पर होम इन्वायरमेंट या पारिवारिक वातावरण भी है। अर्थात वहाँ पे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोग मिलजुल कर एक परिवार के रूप में रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो वनस्थली विद्यापीठ है, इसका यह एक छोटा सा स्वतंत्र उपनिवेश है। इसकी अपनी गौशाला है, अपना डाक, तारघर, बैंक, हवाई अड्डा, बिक्री केंद्र, चक्की, तेलघनी, गौशाला आदि है। विद्यापीठ के पास 8,000 एकड़ भूमि है। प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि कितना बृहद रूप से विद्यापीठ फैला हुआ है। विद्यापीठ के पास 8,000 एकड़ भूमि है। इसकी अपने तारघर हैं, डाक हैं, बैंक है, हवाई अड्डा है, बिक्री केंद्र है। तो यह एक प्रकार से एक छोटा सा स्वतंत्र उपनिवेश है। प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ में सिर्फ और सिर्फ बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करती है, केवल बालिकाओं के लिए है। इसमें हमारे देश के विभिन्न भागों की बालिकाएं एजुकेशन लेती हैं और उन्हीं के साथ साथ विदेशों से भी बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए वनस्थली विद्यापीठ में आती हैं। वनस्थली विद्यापीठ में शिशु कक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा व अनुसंधान की व्यवस्था है। इसके बारे में भी आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन और डॉक्टरल लेवल या पीएचडी तक की एजुकेशन की व्यवस्था वनस्थली विद्यापीठ में है। वनस्थली विद्यापीठ में प्राइमरी शिशु से लेकर के उच्चतम शिक्षा और रिसर्च की भी व्यवस्था की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग बात करें बालिकाओं के सर्वांगीण विकास की, तो बालिकाओं के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक विकास के साथ साथ उन्हें गृह कार्यों में भी दक्ष बनाया जाता है। सभी बालिकाएं अपने कक्ष की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मांजना जैसे कार्य स्वयं करती हैं और इन कार्यों को करके वे सभी बालिकाएं जो हैं गृह कार्यों में भी, घरेलू कार्यों में भी दक्ष होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगली विशेषता है कि छात्राओं में स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व एवं स्वावलंबन की भावनाओं का विकास किया जाता है। साथ ही उन्हें भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप ढाला जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पहले भी देखे हैं कि बालिकाओं के अंदर फ्रीडम, स्वतंत्रता, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ डिपेंडेंसी या स्वावलंबन, और साथ ही साथ उनके अंदर जो है इंडियन कल्चर्स के अनुरूप उनको ढाला जाता है। उनके अंदर भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं का विकास किया जाता है, उसकी शिक्षा उनको प्रदान की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ में सभी बालिकाओं का एक सम्मिलित कोष होता है और जिसमें से वे अपनी आवश्यकता अनुसार धन निकाल सकती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर क्या है, सभी बालिकाओं के लिए एक सम्मिलित कोष है जिसको हम लोग बैंक कहते हैं, वो है, और कंबाइंड बैंक है, जहाँ से आवश्यकता अनुसार बालिकाएं जो है धन निकाल सकती हैं। प्यारे भाई और बहनों, अगली विशेषता यहाँ की है कि यहाँ बिना किसी प्रकार के वर्ग भेद के समानता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पहले भी देखा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी भी बालिका के साथ, किसी भी छात्र के साथ नहीं किया जाता है। सभी छात्राएं, सभी बालिकाएं बिना किसी भी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के समान शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो यह बहुत ही बड़ी विशेषता है यहाँ की कि वनस्थली विद्यापीठ में बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार का वर्ग भेद, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। सभी बालिकाएं जो है समानता के सिद्धांत को अपनाते हुए अपना एजुकेशन ग्रहण करती हैं। सभी बालिकाओं के साथ, सभी छात्राओं के साथ समानता के सिद्धांत को अपनाया जाता है।
अगली विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों कि यहाँ पाठ विषयों के चुनाव के लिए मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई है। अर्थात यह हम लोग सेकेंडरी लेवल की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, तो किस विषय का चयन बालिकाओं को करना चाहिए उसके बारे में बालिकाओं को गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जाती है। तो बालिकाओं को पाठ विषयों का चयन करने के लिए यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की व्यवस्था भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी व्यवस्था वनस्थली विद्यापीठ में है। साथ ही साथ बालिकाओं में राष्ट्र प्रेम और देश सेवा की भावनाओं का विकास किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बालिकाओं के अंदर अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम और देश सेवा की भावनाओं का विकास जो है वनस्थली विद्यापीठ में किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रतिवर्ष अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अर्थात यहाँ पर पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन या पेरेंट्स एसोसिएशन पेरेंट्स मीटिंग जो है प्रतिवर्ष या पर ईयर किया जाता है। हर साल जो है यहाँ पे अभिभावकों का गार्जियंस का सम्मेलन किया जाता है। और यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों, जो सेकेंडरी लेवल की हम लोग बात करते हैं माध्यमिक स्तर पे, तो माध्यमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम है वे क्या है, मल्टीपर्पज है, बहुउद्देशीय हैं। तो बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम जो है सेकेंडरी लेवल पे रखा गया। आप लोगों ने देखा भी था कि यहाँ क्राफ्ट पर, म्यूजिक पर, कला पे, कंप्यूटर पे, इन सभी चीज़ों को भी सेकेंडरी लेवल के करिकुलम में रखा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो लंबी फेहरिस्त है, लंबी लिस्ट है जो कि वनस्थली विद्यापीठ की विशेषताएं हैं। वनस्थली विद्यापीठ में जो शिक्षा दी जा रही है उसकी विशेषताओं को यदि हम लोग जोड़ने लगे तो उसकी एक लंबी लिस्ट बन जाती है। हम लोगों ने कुछ विशेषताओं के बारे में यहाँ अध्ययन किया। प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पर विशेषताएं होती हैं, जहाँ पर अच्छाइयाँ होती हैं, वहीं पर कुछ कमियां भी हम लोग उसकी देख सकते हैं। कुछ कमियां भी होती हैं। अच्छाइयों को भी यदि हम लोग दूसरे नज़रिए से देखें तो वह उसकी कमी बन जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि वनस्थली विद्यापीठ के कुछ दोष या कमियां क्या क्या हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, यदि हम लोग वनस्थली विद्यापीठ के दोषों या कमियों को गिनाने के लिए गिनाएं तो वनस्थली विद्यापीठ के जो दोष या कमियां हैं उसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला है प्यारे भाई और बहनों कि विद्यापीठ जो है वनस्थली विद्यापीठ, इसका अपना प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक परिवेश है जो देश के वास्तविक परिवेश से काफ़ी अलग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह कहा जा रहा है कि जो वनस्थली विद्यापीठ है यह जो है इसकी अपनी बाउंड्री है, इसका अपना सांस्कृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक शैक्षिक परिवेश है। अर्थात जो यहाँ पे छात्राएं हैं, जो बालिकाएं हैं, वे बालिकाएं और छात्राएं जो है वास्तविक जीवन के लिए कैसे तैयार होंगी, वे उनका जो है टच जो है वास्तविक जीवन से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वे बालिकाएं छात्रावास में ही रहती हैं, वनस्थली विद्यापीठ के परिवेश में रह कर के एजुकेशन लेती हैं। तो जो वास्तविक जीवन है, जो सांसारिक जीवन है, जो वास्तविक दुनिया है, उस वास्तविक दुनिया में क्या चल रहा है उससे वे थोड़ा सा कट जाती हैं। तो इस परिवेश में रह करके छात्राओं का जो वास्तविक जीवन हेतु कैसे तैयार होंगी, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। इसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग बात करते हैं इसकी कमियों की, तो अगली जो कमी है वो उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे विद्यापीठ की जो परिस्थितियाँ हैं कुछ अनुपयुक्त हैं, क्योंकि यहाँ पे छात्राओं के लिए कुछ प्रतिकूलता की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है या ग्रेजुएशन लेवल है, वहाँ पर बालिकाओं को काफ़ी स्वतंत्रता होती है। यहाँ पे बालिकाओं को यूनिफॉर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं, यहाँ पे खादी पहनना जो है अनिवार्य है। जबकि आज हमारे देश में सभी प्रकार के वस्त्रों की उपलब्धता है, फिर भी वनस्थली विद्यापीठ में खादी वस्त्र की अनिवार्यता जो है की गई है, जिसको हम लोग एक कमी के रूप में भी देख सकते हैं। और इसी के साथ प्यारे भाई और बहनों, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हायर एजुकेशन में एजुकेशन की व्यवस्था है, साइंस की व्यवस्था है, आर्ट्स की व्यवस्था है, लेकिन जो सबसे बड़ी है कमी है प्रिय विद्यार्थियों, वहाँ पे हायर एजुकेशन में कॉमर्स, लॉ और मेडिकल की शिक्षा का अभी भी अभाव है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ में यह संस्था जो है अब डीम्ड विश्वविद्यालय का रूप ले चुकी है, यह डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी है, परंतु यहाँ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी केवल कंप्यूटर साइंस की शिक्षा दी जाती है। अर्थात इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर साइंस की शिक्षा है। हम लोगों ने साइंस में भी देखा था कि केमिस्ट्री में जो एजुकेशन मिल रहा है पीजी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल ब्रांचों और कॉमर्स, लॉ, मेडिकल साइंस की शिक्षा की व्यवस्था अभी तक नहीं है। तो यहाँ पे आवश्यकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल ब्रांच, कॉमर्स, लॉ और मेडिकल साइंस की व्यवस्था भी वनस्थली विद्यापीठ में की जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों,
यह तो कुछ कमियां हैं, तो हम लोग कमियां के रूप में थोड़ा सा देख लिए। आगे चलते हैं हम लोग, अब निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं कि वनस्थली विद्यापीठ के बारे में जो हम लोग 2 दिन से अध्ययन कर रहे हैं, इसका जो निष्कर्ष क्या निकल के आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक सफल प्रयोग है। यह महिलाओं को एक क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रदान कर रही है, यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है। यहाँ पर जो पंचमुखी शिक्षा है, जो पंचमुखी शिक्षा पद्धति है, तो पंचमुखी शिक्षा बालिकाओं को वास्तविक भारतीय जीवन के लिए तैयार करती है। वह इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशंस और हमारे देश की जो संस्कृति है उसके अनुकूल बालिकाओं को तैयार करती है, उनके अंदर मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता का विकास कर रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के संरक्षण और हमारे राष्ट्र का एक आधुनिकीकरण ऐसे ही शिक्षण संस्थाओं के द्वारा संभव है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वनस्थली विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ भी क्या कर रही है कि जो इंडियन कल्चर्स है उसका कंजर्वेशन कर रही है, उसका संरक्षण कर रही है, और साथ ही साथ जो मॉडर्न नॉलेज है, जो आधुनिक ज्ञान है, उस आधुनिक ज्ञान से भी बालिकाओं को परिचित करा रही है, आधुनिक शिक्षा को भी प्रदान कर रही है। आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है कि पूरब के जो है आध्यात्मिक ज्ञान को यहाँ पे दिया जाता है, और साथ ही साथ पश्चिम का जो वैज्ञानिक ज्ञान है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, उस पर भी जोर, उन दोनों के समन्वय पर बल जो है वनस्थली विद्यापीठ में दिया जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से और हम लोग निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जो वनस्थली विद्यापीठ का परिवेश है और यहाँ की जो शिक्षण व्यवस्था है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की बालिकाओं को प्रेरणा देता है। अर्थात जीवन के हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, उनको स्वावलंबी बनने के लिए, जीवन के लिए तैयार करने की प्रेरणा जो है वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा बालिकाओं को, छात्राओं को मिल रही है। और प्रिय विद्यार्थियों, पुरुषों व सारे समाज के जीवन के आधार अर्थात नारियों या स्त्रियों को अधिक से अधिक क्षमतावान बनाने के लिए वनस्थली विद्यापीठ प्रयासरत है, जिससे कि वे अपने पुरुषों के तथा समस्त समाज के मानव जीवन को सुंदर व सरस बना सकें। प्रिय विद्यार्थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि पुरुषों और सारे समाज के जीवन की आधार कौन है, बेस कौन है, वो है स्त्री या नारियां। जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं या बालिकाएं हैं, वही पुरुषों की और सारे समाज की क्या है, आधारशिला है। और उन्हीं नारियों या स्त्रियों को अधिक से अधिक क्षमतावान, उन्हीं को अधिक से अधिक योग्यवान बनाने का प्रयास वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा किया जा रहा है। और जब नारी या स्त्री या बालिकाएं जो है क्षमतावान हो जाएंगी, योग्य हो जाएंगी, तो पूरा का पूरा हमारा समाज और बालिकाओं का जीवन, पुरुषों का जीवन और हमारा पूरा समाज क्या हो जाएगा, उनका मानव जीवन सुंदर और सरस बन जाएगा। तो समस्त पुरुषों के, बालिकाओं के, नारियों के, स्त्रियों के और समस्त समाज के मानव जीवन को सुंदर और सरस बनाने के लिए वनस्थली विद्यापीठ प्रयासरत है। प्यारे भाइयों बहनों, वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रयोग है। यह एक प्रशंसनीय प्रयास है और यह संस्था दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग 2 दिन से जो वनस्थली विद्यापीठ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वनस्थली विद्यापीठ की विशेषताओं की हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट देखी। तो हम लोग कह सकते हैं कि वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, एक नायाब प्रयोग है, एक अद्वितीय प्रयोग है, और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह क्या है, कम है। यह एक प्रशंसनीय प्रयास है और दिनों दिन यह विश्वविद्यालय जो है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में है, यह दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है और बालिकाओं को, छात्राओं को बिना किसी भेदभाव के जो है, हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की विभिन्न राज्यों की बालिकाओं को और साथ ही साथ विदेशों की भी बालिकाओं को एक क्वालिटेटिव, गुणवत्तापरक और सांस्कृतिक तथा नैतिक शिक्षा उनको प्रदान कर रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने 2 दिन की कक्षाओं में अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन या शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग के अंतर्गत वनस्थली विद्यापीठ के बारे में बहुत ही डिटेल से अध्ययन किया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वनस्थली विद्यापीठ के बारे में लगभग बहुत कुछ जान गए होंगे। और यदि परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो इसका उत्तर आप बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली ढंग से दे पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे भाई और बहनों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ ही साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए। कमेंट के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझाव को हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपके सुझावों का मोस्ट वेलकम है। हम आपके बहुमूल्य सुझावों पर का अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों और प्यारे भाइयों और बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से देख पाएँ। प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने कोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देख सकें और साथ ही साथ जितने भी नए वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, उसकी सूचना आपको मिल सके। इसके लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है, आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। वहाँ एक ऑल का ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो प्रिय दोस्तों, प्रिय भाइयों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel.